हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे टेंस का 5th पार्ट जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन टू यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका यूज़ कब करना होता है। पहला यूज़ देखेंगे हम, टू डिस्क्राइब कॉन्टिन्यूस इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट। मतलब क्या इसका कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में लगातार चल रहा था उसको शो करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। पहला एग्जांपल हम देखेंगे कि इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कि कल बारिश हो रही थी। और लास्ट नाइट एट 9 PM ही वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, कि कल रात 9 बजे वो कपड़े धो रहा था। ठीक है दोस्तों। और जो इसका अगला यूज़ है वो होता है टू डिस्क्राइब टू पास्ट एक्शंस टुगेदर, यानी कि बीते समय में साथ साथ दो क्रिया को बताने के लिए, कोई भी दो कार्य को एक साथ बताने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो वाइल माई डॉटर वॉज सिंगिंग आई वॉज डांसिंग, जब मेरी बेटी गाना गा रही थी तब मैं डांस कर रहा था। तो दो एक्शन को आपने एक साथ दिखाया तो आपको ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही दिखाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखने जा रहा हूँ, ये आपको हमेशा सिग्नल देंगे कि हम पास्ट कंटिन्यूस में ही आएंगे। ठीक है, तो ये आपने ही यूज़ करना है। इसका जो तीसरा यूज़ है वो है टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग एक्शन इंटरप्टेड बाय अ शॉर्ट एक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी लंबे समय से चल रहे किसी काम को कोई भी छोटा काम या कोई भी एक एक्टिविटी उसको रोक देती है तो उसे भी हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी कार्रवाई द्वारा बाधित एक लंबी कार्रवाई का वर्णन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी वर प्लेइंग इन द पार्क इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जब हम पार्क में खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या है कि आप जब खेल रहे थे तो उस काम के बीच में बरसात ने आके रुकावट डाल दी। तो ऐसे सेंटेंसेस हमें इसी पास्ट कंटिन्यूस में ही बनाने होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और नोट करनी है आपने, क्या कि जब भी हम किसी स्टोरी का बैकग्राउंड सुनाते हैं तो उसे हम ज़्यादातर पास्ट कंटिन्यूस में ही सुनाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब मैं घर से निकला तो पक्षी चहचहा रहे थे। ठीक है, लोग गलियों में घूम रहे थे, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों। और हिंदी में इसकी जो पहचान है वो क्रिया के आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में रहा था, रहे थे, रही थी आपको देखने को मिलेगा। और चलते हैं सीधा सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट सबको पता है, पहले भी मैंने बता चुका हूँ वीडियो में कि डूअर को सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर मतलब करता, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद लगाना है आपने वॉज और वर, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब जिसे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पुट करना होता है। अब बारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing की। इसे कई लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है क्रिया, कोई भी एक्टिविटी। आखिरी में लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही होता है जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने वॉज वर लगाना कैसे है, यानी कि वॉज कब लगाना है, वर कब लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। वॉज आएगा आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, सिंगल चीज़ के साथ। और वर आएगा वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। ठीक है। अब मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस है वे आपकी प्रशंसा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे इसके अंदर। तो सब्जेक्ट क्या है, करता कौन है, वे। तो वे हो गया सब्जेक्ट, वे को बोलते हैं दे। ठीक है, दे लगा दिया। अब हमने लगाना है वॉज वर। वॉज वर कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अभी मैंने टेबल में आपको बताया है कि दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो हम यहाँ पे वर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। और अब हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ing। तो हमने देखना कि हमारी वर्ब है क्या। तो वर्ब है हमारी प्रशंसा करना, जिसे बोलते हैं प्रेज। और इसके साथ ing पुट कर देंगे जो हो गया प्रेजिंग। अब देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रशंसा किसकी हो रही थी, आपकी। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसे बोलेंगे यू। तो दे वर प्रेजिंग यू। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। और अब हम करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपने फॉर्मूले में वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब सेम है पहले की तरह ही।
अब एक सेंटेंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेंटेंस है कि मैं टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच नहीं देख रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है क्या। तो मैं नहीं देख रहा तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो मैं के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया आई। ठीक है दोस्तों, अब लगाना है हमने वॉज या वर। ये कैसे आएगा, अभी हमने पीछे टेबल में देखा आई के साथ क्या लगाते हैं हम, वॉज लगाते हैं। और इस नॉट के लिए हम नीचे नॉट लगा देंगे क्योंकि नहीं देख रहा था। ठीक है, अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब हमारी क्या है इसके अंदर, देखना। ठीक है, देखने को बोलते हैं वॉच। वॉच के साथ आईएनजी लगा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे वॉचिंग। आखिरी में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट मैच। क्या नहीं देख रहा था, क्रिकेट मैच, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना है। और जो टेलीविज़न पर है ये लास्ट में धकेल देना है हमने। ठीक है, तो आई वॉज नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टेलीविज़न। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। और आगे हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आपको मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। पहला सिंपल, ठीक है, और जो दूसरा है वो है WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव। तो अभी हम जो हैं सबसे पहले करेंगे सिंपल इंटरोगेटिव। तो सिंपल इंटरोगेटिव करने के लिए आपको पहले भी मैंने बताई हैं वो 2 बातें फिर से बता रहा हूँ कि हिंदी में जो सेंटेंस होगा ना वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्या से। और इसका आंसर हाँ या ना में आप दे सकते हो। वो सेंटेंसेस सिंपल इंटरोगेटिव वाले होते हैं। सेम उसी तरीके से इंग्लिश में जब हम इस सेंटेंस को करेंगे तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर। इन दोनों में से आपने स्टार्ट करना सेंटेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सबसे पहले आएगा वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि क्या आप पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। तो स्टार्टिंग में हमने देखा हिंदी में क्या आया है, तो इस क्या के लिए हमें क्या लगाना होगा, वॉज या वर में से कोई एक चीज़। लेकिन वो हमें पता करने के लिए सब्जेक्ट देखना होगा। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट हमारा हो गया आप, तो आपको बोलते हैं यू, यू के साथ आता है वर, तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, वर यू। ठीक है, अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब हमारी है इसके अंदर खेलना। ठीक है, तो खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगाकर हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे, वो हो गया प्लेइंग। आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वो हम यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर देंगे, वर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब आया है पार्क में, तो मैंने आपको बताया है कोई जगह हो या टाइम हो उसे हम आखिरी में ही धकेलते हैं। तो पार्क में है तो ये आखिरी में लिख देंगे क्या, इन द पार्क। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सिंपल इंटरोगेटिव। और अब सीधा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ जिनका नाम है WH फैमिली। ठीक है, ये इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है WH फैमिली प्लस में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो WH फैमिली करने से पहले मैं आपको यहाँ पे साइड में वो वर्ड्स लिख देता हूँ जो WH फैमिली में आते हैं ताकि आपको ईजी रहे सेंटेंस बनाना। ठीक है, उन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड शामिल है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या, फिर कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कौन, किसको, कौन सा, कितने और कितना। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या को बोलते हैं व्हाट, कैसे को हाउ, कहाँ को वेयर, कब को व्हेन, क्यों को वाई, कौन को हु, किसको को हुम, किसका हुज, कौन सा विच, कितने हाउ मैनी और कितना हाउ मच। ठीक है, और ये रहा पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर। सेंटेंस है वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारी WH फैमिली है क्या। तो WH फैमिली हमारी है कहाँ, कहाँ को बोलते हैं वेयर। ठीक है, तो वेयर हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमने लगाना है वॉज और वर्ब में से कोई एक चीज़, और वो लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट पता करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में हो गया वह। ठीक है, वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ आता है वॉज, तो हम लगा देंगे क्या, वॉज ही। अब लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वर्ब हमारी है क्या, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, वो बन जाएगा टीचिंग। तो वेयर वॉज ही टीचिंग। अब लगाना है हमने आखिरी में क्या, ऑब्जेक्ट।
तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ाता है वो, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, तो हम आखिरी में लिख देंगे क्या, वेयर वॉज ही टीचिंग इंग्लिश, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो सेंटेंस है कि शोर कौन कर रहा था। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया कि जब भी सेंटेंस में कौन आ जाए तो इसे हमें सिंपल फॉर्मूले से बनाना पड़ता है। तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले आएगा हु प्लस में वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ हु लगा दिया, बाकी पूरा फॉर्मूला पुराना ही है। तो कौन के लिए हु आ जाएगा। ठीक है, और हु के साथ वॉज आएगा या वर, वो पता कैसे करेंगे हम, अगर सेंटेंस में एक की बात हो रही है तो वॉज लगाना है, अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो वर लगाना है। तो मैंने लिखा है शोर कौन कर रहा था, तो यहाँ पे हु वॉज आएगा। अगर होता कौन कौन कर रहा था तो फिर वर लगाते। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वर्ब हमारी है शोर करना, वैसे है तो करना ही, लेकिन शोर के साथ स्पेशली हमें यहाँ पे मेक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो उस मेक के साथ हम लगाएंगे आईएनजी। तो हु वॉज मेकिंग और लास्ट में लगा देंगे नॉइस, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसी तरीके से आप इन डब्ल्यू फैमिली का यूज़ करिए। अगर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एज अ टोकन ऑफ लव। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।